नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बताते तो खुद को आम आदमी हैं, लेकिन उनके शौक दिल्ली की गद्दी पर बैठे बादशाह की तरह है। अरविंद केजरीवाल का नाम इस बार सुर्खियों में जिस वजह से आया है, उसने हर किसी को चौंका डाला है। कोरोना काल में जब दिल्ली की जनता अस्पतालों में मर रही थी, दम तोड़ रही थी, अरविंद केजरीवाल करोड़ों के पर्दे खरीद रहे थे। जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए दर दर भटक रही थी, अस्पतालों के आगे कतार लगा रही थी, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वियतनाम से लाए करोड़ों के पत्थर से अपना घर सजा रहे थे। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगाया, उसने दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया है। सारा मामला कोरोना काल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन से जुड़ा है, जिस पर केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। सही सुना आपने, सिर्फ बंगले की मरम्मत के लिए अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, और वो भी सरकारी मद से। दिल्ली की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है कि जिसे आम आदमी समझकर सत्ता में लाए, वो दिल्ली का बादशाह बन बैठा। जो बंगला ना लेने की बात कहता रहा, जनता के पैसों से महल बना बैठा। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल इन आरोपों पर इसलिए भी घिराए हैं क्योंकि सरकारी बंगले में जो खर्च हुआ है, वो किसी को भी हजम नहीं हो रहा। यहां आपको यह भी बता दें, अरविंद केजरीवाल ने जो खर्चा अपने आधिकारिक आवास पर किया है, वो भारत तो छोड़िए, अमेरिका के इतिहास से लेकर अब तक 47 राष्ट्रपतियों ने अपने मकानों पर जो खर्चा नहीं किया है, उससे भी ज्यादा। अमेरिका में व्हाइट हाउस पर जब भी कोई नया प्रेसिडेंट आता है, तो उसे रिनोवेशन के लिए $1 लाख का फंड मिलता है, जो कि 1 करोड़ रुपए से कम। उससे ऊपर अगर खर्च होता है तो राष्ट्रपतियों को अपने खर्चे से देना होता है। यह फंड आज के हिसाब से है, यानी कि इसमें धीरे धीरे वक्त दर वक्त बढ़ोतरी हुई है। बाइडेन अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। आज अगर बाइडेन को रिनोवेशन करना है तो उन्हें उसके लिए $1 लाख मिलेंगे। यानी कि आप सोच सकते हैं कि आज तक अमेरिका ने जितने राष्ट्रपति देखे, 47 राष्ट्रपति, उन्होंने जितना खर्च नहीं किया, उससे ज्यादा अरविंद केजरीवाल एक बार में कर गए, और वो भी तब जब कोरोना काल था। सोचिए, केजरीवाल ने इस मामले में एक ही बार में अमेरिका के सारे राष्ट्रपतियों को पीछे छोड़ डाला। ये वही खुद को आम आदमी बताने वाले केजरीवाल हैं जो वीआईपी सिस्टम को खत्म करने की बात करते थे। सोचिए जरा, ये तो वीआईपी के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपतियों से भी आगे निकल गए। मीडिया में सामने आए दस्तावेजों से यह भी पता चला कि ये रिनोवेशन पीडब्ल्यूडी के जरिए हुआ, जिसमें 6 हिस्सों में पैसा रिलीज किया गया। ये फंड 9 सितंबर 2020 से शुरू हुआ और ये जून 2022 के दरमियान तक अलग अलग मदों में दिया गया। यानी कि उस दौरान जब देश कोरोना की मार झेल रहा था, दिल्ली में कोरोना का क्या हाल था सबको पता है। अस्पताल के बाहर तो छोड़िए, शमशानों के बाहर लोगों की कतार लगी हुई थी। लोग अपने परिजनों को मुखाग्नि देने के लिए घंटों लाइन में लगे हुए थे। उस वक्त अरविंद केजरीवाल अपना सपनों का महल, यानी कि अपना आधिकारिक बंगला सजा रहे थे। वो हर किसी को पता है कि उस वक्त दिल्ली में क्या हो रहा था, और उस पर अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ खर्च कर दिए। आइए अब आपको बताते हैं केजरीवाल ने जो 45 करोड़ रुपए अपने घर पर खर्च किए हैं, वो आखिर है किस तरह। केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले पर कुल 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए। 1 करोड़ रुपए में 23 पर्दे खरीदे गए। ये 2 बार में खरीदे गए। इसमें से एक बार 8 पर्दे खरीदे और वो 8 लाख में खरीदे। इसके बाद जो दूसरे बार पर्दे खरीदे, उस पर 51 लाख रुपए देने पड़े। वियतनाम से डियोर मार्बल मंगवाया। इस डियोर मार्बल की कीमत 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यही नहीं, इसे आम कारीगर, यानी कि भारत में जो मिस्त्री होते हैं, वो नहीं लगा सकते। इसके लिए अलग से मिस्त्री बुलाए गए, अलग से मशीनें आई, और उनके जरिए ये पूरा जो पत्थर है उसे लगवाया गया है। आपको बता दें, ये पत्थर 1 करोड़ 15 लाख रुपए में आया, और इसके अलावा घर में और भी जो दूसरी जगह पत्थर लगाए गए, यानी कुल मिलाकर जो पत्थर का खर्च है, जो पीडब्ल्यूडी के जो दस्तावेज है उससे दिखाई दे रहा है, वो 6 करोड़ के आसपास है, लगभग है। यही नहीं, जो फर्नीचर है, वार्डरोब है, वार्डरोब पे खर्चा हुआ 40 लाख रुपए, और वार्डरोब में जो एसेसरीज लगी है, यानी कि उसके जो हैंडल हैं, उसके अंदर के जो हिंचेस हैं, ड्रॉर है, उसके ऊपर खर्चा हुआ 1 करोड़ 15 लाख रुपए। इंटीरियर डेकोरेशन के नाम पे, यानी कि छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स, कुछ ऐसी चीज में घर में सजाने के लिए गुलदान जो होता है, उसके ऊपर 11 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए हैं। जो इंटीरियर कंपनी जिसने ये पूरा काम किया है, उसकी फीस ही मान लीजिए, सोच लीजिए कितनी है, उसको मिली है फीस 1 करोड़ रुपए।
दीवार के मॉडिफिकेशन और उसे सजाने के लिए भी खर्चा हुआ है, वो तकरीबन 4 करोड़ है। दीवार के पिलर पर 21 लाख रुपए खर्च किए हैं। किचन 2 बनाए गए हैं, उन पर 1 करोड़ 1 लाख रुपए खर्च किया गया। यही नहीं, जो घर में आप दरियां बिछाते हैं, गलीचे बिछाते हैं, उसके लिए 20 लाख रुपए खर्चे किए गए। जनता के पैसे से महल बनाया गया है और 6 किश्तों में इसका पैसा दिया गया है। 8 करोड़ रुपए कैंप कार्यालय पर खर्च किए हैं। बीजेपी इस पूरे मामले पर हमलावर है और केजरीवाल को अपना वो भाषण याद दिला रही है जो उन्होंने कहा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और बनने के बाद किस तरह का सिस्टम फॉलो करेंगे। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। सुना आपने, केजरीवाल ने बयान न जाने कितने मंचों से अपनी राजनीति के शुरुआती दिनों में दिया था। वैसे सत्ता आई, केजरीवाल बदले, उनका अंदाज बदला, उनके उसूल भी काफी कुछ बदल गए। कभी नीली वैगनार में चलने वाले केजरीवाल आज गाड़ियों के बड़े से काफिले में चलते हैं। सिक्योरिटी नहीं लेने वाले केजरीवाल के पास आज 100 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी हैं। बंगला तक नहीं लेने की बात कहने वाले केजरीवाल ने अपने दिल्ली में सरकारी आवास को ही शाही महल बना दिया है। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कहने वाले केजरीवाल के मंत्री और डिप्टी सीएम तक भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल की हवा खा रहे हैं। यही नहीं, केजरीवाल भी सीबीआई की पूछताछ में 2 बार जा चुके। अब मैं आपके सामने एक एक करके कहानी बयां करूंगा। पर्दे की कहानी। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। मगर मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया का, पर्दा आखिरकार उठ ही गया। और एक एक पर्दा ये 8-8 लाख रुपए के 23 पर्दे, 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया। 8 पर्दे लगा दिए गए, 15 पर्दे बाकी है। मुझे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है कि पर्दों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। अगर पर्दे भी तो कोई साधारण पर्दे नहीं है, महाराज के पर्दे। पहला पर्दा, उसका रकम लिखिए आप, 5,05,087 रुपीज, ये पहला पर्दा। दूसरा पर्दा 6,22,340 रुपया का है। तीसरा पर्दा 5,59,162 रुपीज। चौथा पर्दा, और ये सबसे महंगा पर्दा है, 7,94,062 रुपए का। 7,94,000, गलती से मैंने 62 बोल दिया, 71, मतलब कुल मिलाकर के ये एक पर्दा लगभग 8 लाख रुपए का है, सबसे महंगा पर्दा। पांचवा पर्दा 3,57,291 रुपीज। छठा पर्दा 5,84,594 रुपीज। सातवां पर्दा 6,09,13 रुपया का। और 8वां पर्दा जो सस्ता है 3,92,247। ये सबसे सस्ता पर्दा इसमें है, ये 5वां पर्दा है जो 3,57,291 का, ये सबसे सस्ता है। बाकी तो सब बहुत ही महंगे हैं। 8 लाख के पर्दे। महाराज की कहानी सोच के देखिए अरविंद केजरीवाल जी की, 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगा रहे हैं। ये तो पर्दे की कहानी है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो गले में मफलर लगा के आते थे, पुरानी कार में आते थे। और इनके सारे मंत्री, याद करिए, जब शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में हुआ था तो सारे ऑटो में लटक के आए थे। एक ऑटो में 7 लोग लटक के आए थे, 2 आगे लटके हुए थे, 2 पीछे, और 1-2 पीछे अंदर बैठे हुए थे। वो बैठा कोई शायद नहीं हुआ था क्योंकि कैमरा नहीं दिखता, इसलिए सभी लटके हुए थे। सभी लटक के आए थे और कह रहे थे जी हमारे पास तो गाड़ी नहीं है जी, हम तो बहुत ही सिंपल हैं, हम तो गाड़ी नहीं लेंगे जी, हम तो ऐसे ही लटक लटक के ऑटो में चलेंगे। और आज 8 लाख के पर्दे लटकाए हुए। कौन जानता था कि कट्टर ईमानदार होने का दावा ठोकने वाले केजरीवाल इतना बदल जाएंगे। वैसे केजरीवाल आज भी पब्लिक में हाफ आस्तीन की शर्ट और चप्पलों में आते हैं, लेकिन दिखाने को कुछ और है और हकीकत कुछ और है। विरोधी केजरीवाल पर कंबल में घी पीने का आरोप लगा रहे। 51 लाख रुपए का एक पर्दा, क्या कोई कल्पना भी कर सकता है
पहले फेज में 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगवाए और उसके बाद दूसरे फेज में 51 लाख रुपए का पर्दा, 45 करोड़ रुपए केवल मरम्मत के नाम पर। और ये किसी बॉलीवुड के स्टार की बात नहीं हो रही, ये किसी व्यापारी की बात नहीं हो रही, ये अंबानी अडानी की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है उस व्यक्ति की जो अपने आप को आम आदमी कहता था, जो ये कहता था मैं कभी बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, कभी कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, कोई वीआईपी वाला जीवन नहीं जीऊंगा। किसके पैसों से, किसके पैसों से ये अय्याशी हो रही है? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, ये दिल्ली के जनता के पैसे तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है जो तुम अपने सरकारी शीश महल में उड़ा रहे हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं टाइम्स नाउ भारत का कि उन्होंने ये सच देश की जनता के सामने लाया है। मैंने कई बार सार्वजनिक मंचों से बार बार और मीडिया के सामने भी ये बात बोली है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल का बंगला, उसका वीडियो देश की जनता के सामने आ गया, उस दिन केजरीवाल भ्रष्टाचारी है ये साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल केजरीवाल का बंगला देखकर ही देश की जनता ये समझ जाएगी कि वो कितना भ्रष्टाचारी है और कहां से कहां तक केजरीवाल आ चुका है। आज उसका एक पहलू, एक सच टाइम्स नाउ भारत के द्वारा दिल्ली और देश की जनता के सामने लाया गया है। ऑपरेशन शीश महल के लिए मैं टाइम्स नाउ भारत का धन्यवाद करता हूं और केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूं कि कभी अकेले में बैठ के सोचना कि क्या कहकर निकले थे और आज कहां आ गए हो। देश का सबसे बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी नेता या अपराधी भी इस प्रकार से जनता के पैसे नहीं उड़ाता जिस प्रकार से आज अरविंद केजरीवाल जनता के पैसों पर अय्याशी वाला जीवन जी रहा है। अब दिल्ली की जनता तो बस यही कह रही है, भगवान ऐसा आम आदमी हर किसी को बना दे। यानी कि केजरीवाल जिस आम आदमी पार्टी और खुद को आम आदमी होने का दम भरते हैं, वो आईने में देखें और कहें कि क्या कोई आम आदमी मिडिल क्लास ऐसा हो सकता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।